दोस्तों, इजराइल के अंदर केबूज कम्युनिटी इस वजह से इंटरनेशनल मीडिया में छाई रही क्योंकि यह एक कम्युनिटी भी है और एक कस्बा भी है। और हम्मास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था वह इसी इलाके की 2-3 जगह थी, जैसे काफर अजा, नाहिल और वफ मागान मैशेल। इब्रानी जबान में केबूच का मतलब किसान बिरादरी के होता है। इजराइल का यह एक ऐसा ग्रुप है जिसने बड़ी मेहनत और तजुर्बात से इजराइल को और खुद केबूच को बड़ी कामयाबी दिलाई है। आपको बता दें कि इस कम्युनिटी ने इजराइल के बनने से 40 साल पहले से अपनी तारीख की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, आपको इस कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो बनाने में हमें हौसला मिल सके। इस कम्युनिटी ने इजराइल को खड़ा करने में काफी योगदान किया है क्योंकि इसने सियासी और बड़े बड़े फौजी अफसरों, दानिश्वरों और फनकारों को भी पैदा करके दिया है और इजराइल की फिक्री तरक्की और दिफाई और सियासी तौर पर भी इजराइल को बनने में बड़ा रोल अदा किया है। इस वजह से इस केबूत्स कम्युनिटी का गलबा कई दशक तक इजराइल पर बना रहा और अभी भी बना हुआ है। यहां पर आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि केबूत्स कम्युनिटी ने किस तरह अपने आप को एक मिसाली दुनिया के तौर पर पेश किया और इसकी आइडियोलॉजी और मूल रूप आदर्श क्या है। केबुतिज्म का बुनियादी तस्वर, मूल अवधारणा और रोल यह था कि जैसी जिसकी सलाहियत वैसी उसकी जरूरत, यानी जैसी जिसकी एबिलिटी वैसे उसको काम। केबुत्स कम्युनिटी की शुरुआत सन 1909 में दरियाए तबराकिया केनारित झील के किनारे यहूदी नेशनल फंडेड जमीन पर हुआ था, जो कि उस्मानिया एम्पायर के अंडर आता था। इसकी फाउंडेशन मशरिकी यूरोप के 12 यहूदियों के एक ग्रुप ने रखी थी और इसका विजन यह था कि एक ऐसी जमीन हो जिसमें बराबरी का राज हो, जिसकी वजह से आज ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब भी हुए हैं। और इस कम्युनिटी ने अपने आप को इतना मजबूत और जबरदस्त बनाया कि वहां पर पहले से जो पुराने यहूदी किसान थे उनको पीछे छोड़ दिया। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कम्युनिटी में सबको बराबर समझा जाता था, हर कोई हर काम करता और समाज की हर चीज पर सबका हक होता था। यहां तक कि तोहफा भी अगर किसी को मिलता तो उसमें भी ये लोग हिस्सा लगते। और उनमें यह रूल था कि हर दिन एक नया सुपरवाइजर काम के लिए बनाया जाएगा, लेकिन वह सुपरवाइजर भी दूसरे दिन किचन में खाना बनाता। इस तरह यह लोग अपनी जरूरत पूरी करते थे। यहां तक कि घर से लेकर एजुकेशन, हेल्थ और मनोरंजन की चीजों से लेकर टूथब्रश और तौलिया तक सब कुछ मिलजुल कर इस्तेमाल करते थे। इस वजह से इन लोगों ने इजराइल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। यही नहीं, बल्कि जहां पर ये लोग खेती बाड़ी करते थे वहां की जमीन काफी वीरान थी और लोगों को शुरू के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन लोगों ने केबूत्स को अपनी मेहनत और लगन की वजह से और अपने आइडियाज से रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया और खेतीबाड़ी के लिए नई टेक्नोलॉजी से अपने लिए नई नई मशीनों को भी इन्वेंट कर लिया। और फिर सन 1920 और 1930 तक केबूत्स कम्युनिटी ने एक कंप्लीटली उद्योग स्थापित कर लिया और यह लोग खाने पीने की चीजें, प्लास्टिक और धातु को भी बनाने लगे और खेतों में पानी डालने के लिए अपनी एक नई टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट कर ली, जिसकी वजह से इन लोगों ने पूरे इजराइल में 33% फसलों को पैदा करना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट का मानना है कि यही वह सब रीजंस हैं जिसकी वजह से इस कम्युनिटी और ग्रुप को मॉडर्न इजराइल में इंपॉर्टेंट बॉडी में गिना जाने लगा। एक और रीजन यह है कि इस कम्युनिटी ने अपने विचारों और बुनियादी सिद्धांतों को भी कहीं ना कहीं बदला है ताकि वह सब ज्यादा तरक्की कर सकें। दोस्तों, इस कम्युनिटी पर एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब इन लोगों को लगा कि अब हमारा वजूद व एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। इस वजह से आपको यह जानने की जरूरत है कि जब इन लोगों के वजूद पर खतरा आया तो इन लोगों ने खुद को कैसे बचाया और क्या स्ट्रैटेजी और रणनीति अपनाई जिससे इन लोगों ने खुद को इन तमाम चीजों से बाहर निकाला। दोस्तों, इन लोगों के बारे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इजराइल से इन लोगों ने अपने आप को कभी अलग थलग महसूस नहीं किया, लेकिन जब धर्मनिरपेक्षता और प्राइवेटाइजेशन और निजीकारी जोर पकड़ने लगी तो इनको अपने वजूद को बाकी रखने के लिए एक डर सताने लगा। फिर केबुत्स 20वीं शताब्दी के मिडिल तक डेवलप करती रही और जब 1977 में लेबर पार्टी का एंड हो गया तो यह महंगाई और आर्थिक तौर पर बुरी तरह प्रभावित से हो गई। उस वक्त उन लोगों के पास दूसरों के नजरियात और उसूल को अपनाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उनके सामने एक ही ऑप्शन था, या तो खुद को तबाह कर लें या खुद को बदल लें। लेकिन जब 21वीं शताब्दी में 270 कम्युन्स की निजीकारी कर दी गई तो उन लोगों ने अपने मुकम्मल रिवायती चीजों को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अर्थशास्त्र और अपनी पारंपरिक चीजों के बीच अंतर करना सीख लिया, जिससे उन लोगों को यह फायदा हुआ कि प्राइवेटाइजेशन के बावजूद उस कम्युनिटी के लोगों को उन कंपनियों ने एक अहम रकम और हिस्सा देना शुरू कर दिया और ये लोग उन पैसों को बूढ़ों, बीमारों और जरूरतमंदों पर खर्च करने लगे, जिससे कम्युनिटी के खुशहाल लोग दूसरे मेंबरों की बेहतर देखभाल करने के काबिल हो गए और वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो इस तरह इन लोगों ने अपने वजूद को बचाया और इजराइल के अहम स्तंभों में खुद को शामिल कर लिया, जिसको मॉडर्न इजराइल में एक अहम कम्युनिटी समझा जाता है। फिर आखिर में इन लोगों ने इसके बाद एक नया मॉडल तैयार किया, उसे अर्बुटिज्म का नाम दिया। इब्रानी जबान में अर का मतलब शहर होता है। इस तरह बाद में इन लोगों को किबुत्स शहरी के तौर पर भी लोग जानने लगे। इस तरह इस कम्युनिटी के जो मेंबर थे वह डेवलप्ड इलाकों में रहने लगे ताकि पूरी आबादी को इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। इन लोगों में कई लोग ऐसे भी हैं जो समाजवादी सिद्धांतों का पालन करते हैं और उनमें विश्वास भी रखते हैं। इस तरह के लोगों का एक शहर बैरी है। केबुत्स बिरादरी के लोगों ने यहाँ पर 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अपना घर बनाना शुरू कर दिया था।
यहाँ की कुल आबादी 1100 लोगों पर पाई जाती है, लेकिन मीडिया का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इस शहर पर हमला करके 120 लोगों को अपहरण कर लिया, जिसकी वजह से यह ग्रुप और कम्युनिटी अखबारों और इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा छाई रही। दोस्तों, इस स्टोरी और रियलिटी से हमारे मुल्क में जो गरीब और कमजोर वर्ग है वह इस चीज को अपने लोगों पर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इजराइल तो काफी आगे निकल चुका है, लेकिन हमारा मुल्क अभी भी तरह तरह की गुलामी में जकड़ा हुआ है। इस चीज को अगर आप पॉजिटिव तरीकों से अपनी जिंदगी और अपने खानदान में अप्लाई करते हैं तो जरूर कामयाब होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे और हमें वीडियो बनाने में हौसला मिल सके।